क्षमा करना सीखा। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप ही बताओ, कोई 2 गुना मूल्य देगो तो हम शीघ्र ही धनवान बन जाएंगे कि ना? पर कोई 2 गुना मूल्य देगो ही क्यों? हो सकता है कि उनके पास अधिक धन हो, या उनकी तिजोरी में सामान आ रहा हो, या फिर उन्हें भलाई करने का रोग हो। हमें तो आम खाने से मतलब है ना नंदराज। गुटली किनके, हमें क्या लेना देना। मैंने तो निर्णय ले लिया है कि उसकी सिर्फ मान लोगी। बस नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण ही तो लेना है कि सारा का सारा दूध, घी, माखन अब से केवल उन्हीं को देना है मैंने। बस इतनी मांग रखी है उसने? हाँ, आपको विश्वास ना हो रहा हो तो गोकुल में किसी से भी पूछ लियो। 2 गुना दाम दियो है परमानंद जी ने, इसलिए तो सबके सब आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। हे नारायण, सुनी है गांव वालों को 2 गुना लाभ हुआ है आज। पर मैं तो माखन बेच ही ना पाई, क्योंकि हाट जाने के लिए कोई साधन ही ना मिलो मुझे। ये नया माखन अभी अभी बनायो है मैंने। प्रतिदिन जो माखन निकालती हूँ सबसे पहले आपको चढ़ाती हूँ, ये सोचकर कि कभी तो आपकी कृपा होगी। पर जाने आपका आशीर्वाद कब मिलेगा मुझे, पर जाने कब आपका आशीर्वाद मिलेगा मुझे। यदि इस बार भी मेरा माखन बेकार हो गयो ना, तो सच्ची कह रही हूँ, कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं। कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं। कान्हा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? वानर महाराज की भूख कैसे मिटानी है पता है मुझे। कैसे? माखन से। पर माखन कहाँ मिलेगा? सावित्री मौसी के घर से। तो क्या तुम फिर से माखन चुराने की सोच रहे हो? डाउन मेरी बात प्रश्न ही नहीं उठता, इसकी अनुमति नहीं दूंगा मैं। गोकुल वासियों को ऐसा वचन देने की अनुमति ना दे सकता मैं। बिना सोचे समझे कैसे वो किसी अपरिचित व्यापारी के शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं? महाराज, गोकुल वासियों को अब धन के जाल जंजाल में फंसने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज, मैं धन का ऐसा स्वाद चखा कर आया हूँ कि नंद चाहे जितना प्रयास करे, अब कोई भी गोकुल वासी उसके हित वचन सुनेगा भी नहीं। महाराज, ये बहुत गंभीर बात है, हमें सभा बुलानी होगी यशोदा। जशोदा जी, आप भी कुछ कहो ना नंदराज से। जे अधिक ही सोच रहे, इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता तो है। के जाल में फंस जाता है तो उसका बाहर निकलना असंभव है, किंतु फिर भी अपनी दृष्टि चौकन्नी रखना और कान गोकुल में होने वाली हर हलचल पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस छलिया विष्णु अवतार का कोई भी छल मेरे मार्ग का रोड़ा बन पाए। अवश्य महाराज। लोभ। ध्यान रहे परमानंद, गोकुल वासियों पर लोभ का प्रभाव हर बीतते क्षण के साथ बढ़ता चला जाना चाहिए। महाराज, जैसे किसी कबूतर को बिल्ली दबोच लेती है, वैसे ही मेरा फैलाया हुआ लोभ गोकुल वासियों को अपने पंजों में दबोच लेगा
सब झटक लूंगा। इससे पहले कि माखन पीला पड़ जाए, उसे आंच में तपाकर घी निकाल लेना चाहिए ना, तो पूरा का पूरा माखन बिगड़ जाता है। मैं अभी बोला से कहकर सारे ग्वाल ग्वालियरों की सभा बुलाता हूं। मुझे सबसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। मति भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो यहाँ चली आई। अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरा धनवान बनने का स्वप्न धरा का धरा रह जाए। सुलक्षणा, चिंता मत ही करो। अरे हम सबसे पहले तो वे अन्न के बारे में सोचते हैं। वे गोकुल वासियों को लोभ के फेर में कछु अनुचित ना करने देंगे। कहा ना मैंने, तुम्हें कुछ भी अनुचित करने नहीं दूंगा। दाऊ हूँ तुम्हारा। हाँ तो अनुचित बात करने देना दाऊ। पर मैं तो भलाई करना चाहता हूँ। भलाई? किसी की अनुमति या सहमति के बिना उसके यहाँ चोरी चुप के माखन खा लेना भलाई नहीं, चोरी कहलाती है। सखाओ, तुम ही बताओ, किसी भूखे प्राणी के लिए भोजन की व्यवस्था करना क्या होता है? भलाई। पड़े पड़े माखन सड़ने के स्थान पर किसी का पेट भरे, वो क्या होता है? भलाई। किसी के मन की इच्छा पूरी करना क्या होता है? भलाई। ठहरो ठहरो, चोरी करके किसकी मन की इच्छा पूरी करोगे तुम? स्वयं सावित्री मौसी की। वही तो चाहती है कि मैं उनके घर आऊं और ढेर सारा माखन खाऊं। तो फिर अगला घर आपका। क्षण भर तो ऐसा लगो जैसे कान्हा ने मेरे मन की इच्छा सुन ली हो। वैसे कितना अच्छा हो तो यदि सुन ही ले तो। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि सावित्री मौसी चाहती थी कि तुम उनके घर भी जाओ, जैसे जानकी के घर गए थे। ये बात तो उन्होंने मैया के सामने भी कही थी कि मैं उनके घर जाऊं। ये तो उनका सौभाग्य होएगा। किसी का सौभाग्य बिगाड़ते इतने बुरे ना है हम। ये बात तो सही कही है। मुझे भी कुछ अनुचित ना लगता है इसमें। तुम तो सत्यवादी हो मधुमंगल, तुम्हें क्या लगता है? अब बोल भी दो, वानर महाराज भूखे हैं। वानर महाराज से अधिक भूखा तो मुझे तू लग रहे हो। यदि कान्हा सच्ची में जैसा वानर महाराज की भूख मिटाने के लिए और सावित्री मौसी की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा है, तो दादी के सीख के अनुसार मुझे इसमें कछु अनुचित ना लगता। पक्का हम सच में चोरी नहीं भलाई करने जा रहे हैं। सही कहा दाऊ। यदि भूखे असहाय वानर महाराज का पेट भरोगे तो इसका असली पुण्य तो सावित्री मौसी को ही मिलेगा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि कान्हा सावित्री मौसी का घर माखन चुराने नहीं जाएगा, बल्कि उसे दुगना कर देगा। बात तो सही है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर इस बार हम तुम्हें अकेले न जाने देंगे सखा। हाँ, हमें भी पुण्य अर्जित करना है और माखन भी। लगता है देव वानर महाराज भी हमारी टोली में सम्मिलित होना चाहते हैं। तब
तो ये सबको ये कला सिखानी पड़ेगी। सही कहा सका, अच्छे काम का प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए ना। तो ठीक है, सिखा दूंगा। और हमारी टोली कहलाएगी शौर्य विद्या प्रसारण टोली। और कान्हा, तू बन जाइयो इसका अध्यक्ष और दाऊ बनेंगे उपाध्यक्ष। मुझे स्वीकार है। शौर्य विद्या प्रसारण टोली की जय! शौर्य विद्या प्रसारण टोली की जय! और सुनो, क्या करना है और कैसे। आया कन्हैया रे, आया रे माखन का चोर। रोके रुके ना ये सरपट लगाता है दौड़। तुम सब वहाँ छुप जाओ, मैं भीतर देखता हूँ। ना ध्वनि कोई हो, ना पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा, भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिकचोर। इतनी ऊपर टांग रही हो मासी। कान्हा सच में आ गयो तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी। मन तो करता है सारा दूध दही माखन उसे बुलाकर अपने हाथों से खिला दूं। मुझे बुलाना भी चाहती हो और अनजाने में मेरे लिए कठिनाई भी बढ़ा रही हो। पर मेरे यहाँ क्यों आएगा कान्हा? इससे अच्छा तो यही होगा कि कल माखन बेचने के लिए कहीं से सकट का प्रबंध कर लूं। छुप जाओ, छुप जाओ। वैसे भी वो ठहरा राजकुमार, एक साधारण गोपी के यहाँ का माखन काहे खाएगो। तू भी बावली हो गई है सावित्री। कान्हा आना भी चाहे तो इतनी दूर आएगा कैसे? ओ मैया, सब खड़े हो जाओ। सच्ची मैं भी कितनी बावली हो गई हूँ ना। जब नंद भवन की ओर जा ही रही हूँ तो कान्हा के लिए थोड़ा सा माखन ले जाती हूँ।
फिर? ये सारे बालक यहाँ क्या कर रहे हैं कान्हा के साथ? क्या जानकी सत्य कह रही थी? हे नारायण मैया, तुम सब डर क्यों गए? कोई भी तो नहीं है यहाँ। पर वो तो है, सावित्री मासी का रक्षक बलदार। हे नारायण, मैं बलधर को भोजन देना तो भूल ही गई, और भूखे पेट तो वो हिंसक हो जाता है। कान्हा, तूने सुना है ना कैसे सींग घुमा के और लाते उठा उठा के मारता है? बलराम नहीं है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, बलधर है वो। बहुत कथाएं सुनी है इसके क्रोधित स्वभाव की, पर अपनी आंखों से ना देख लो। चल खाना, लौट चल। रुक जाओ, चिंता की आवश्यकता ना है। हम पे क्रोध ना करेगो ये। रुक जा कान्हा, रुक जा कान्हा, लौट जाना। देखो कैसे स्वागत करो है। व्यर्थी भयभीत हो तुम सब। बाल कृष्ण ने छुआ तो एक साधारण बैल को है माँ, पर उनके स्पर्श का अनुभव मुझे हुआ है। बलधर, ये जो वानर महाराज है ना, ये मेरे सखा है, बहुत भूखे हैं ये, इसलिए हम इनके लिए तनिक माखन देने आए हैं। हमारा साथ दोगे ना? मैं भी बहुत भूखा हूँ प्रभु। सावित्री मैया चारा देना ही भूल गईं। आप मुझे खोल दीजिए ना। आप भी अपना कार्य निर्विघ्न कर लीजिएगा और मैं भी घास चर के अपनी भूख मिटा लूंगा। क्या कर रहे हो जी? कान्हा पावला हो गया हो क्या? मती कोल कान्हा, जे सीधा हमारी ओर आएगो और अपनी सींगों से उड़ा के चला जाएगो। ये कैसे संभव है? अब खड़े खड़े देखते ही रहोगे? भीतर चलना है कि ना? तूने तो बलधर को भी अपनी टोली में मिला लियो का ना? भैया कहती है मैं बात विशेष हूँ, तो अपनी विशेषता दिखानी तो पड़ेगी। चौर्य विद्या प्रसारण टोली का अध्यक्ष हूँ मैं। चौर्य विद्या प्रसारण टोली? शौर्य विद्या प्रसारण
अर्थात चोरी की विद्या का विस्तार करना। प्रभु, ये बाल कृष्ण कैसी सीख दे रहे अपने सखाओं को? द्वार तो बंद है, भीतर प्रवेश करने का कोई उपाय तो खोजना पड़ेगा। सच्ची में मति भ्रष्ट हो गई है मेरी। अब अंदर कैसे जाएगा कान्हा? कहीं वापस ना चला जाए। मिल गो पाए कान्हा। चलो भीतर प्रवेश करते हैं। रुको, सीधे प्रवेश ना करते, पहले जांच पड़ताल करते हैं कि भीतर कोई है कि ना। पर सावित्री मौसी को तो हमने बाहर जाते देखा था, और कौन हो सकता है भीतर? ऐसे बार बलदर था, वैसे भीतर कोई और हो सकता है नारायण? फिर तू ही जा, मैं ना जाऊंगा भीतर। माखन चुराना भी सरल ना है, सिर तक रहना पड़ता है। माता यशोदा यदि ये सब देख लें तो उनके मन को कितना दुख पहुंचेगा। ऐसे जो ठीक ना है लल्ला, जब भूख लगती है तभी मैया की स्मृति आती है तुझे। आज खेल के इतने शीघ्र कैसे आ गो तू? देख लल्ला, मैया तेरे लिए क्या बना रही है। सूजी का हलवा। अभी भी समय है लल्ला, कछु और खाना हो तो बता दे। कान्हा तो बाहर गए हुए खेलने, यशोदा किससे बातें कर रही? अब ऐसे मूर्ति बन के क्या खड़ा है? कछु बोलेगा भी? नंदराज जी, नंदराज जी, लगभग सभी को सभा की सूचना दे दी है, और जो तनिक दूर रहते हैं उनके बंसी गए हुए हैं सूचना देने के लिए, और उपनंद भैया आपकी चौपाल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। चल। देख लल्ला, अभी क्षण भर पहले तो पीछे ही खड़ा था, कहाँ चला गया? देख लल्ला जी, लुक्का छिपी खेलने का समय ना है। चल मिलके नारायण को प्रसाद चढ़ाते हैं। कान्हा, कहाँ चला गया? पशुओं से तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे इनकी भाषा समझते हो। लग तो है यही रखा है सारा का सारा माखन। कान्हा, मुझे प्रयास करने दे, मैं आसानी से कर लूंगा। सावित्री के घर की कुंडी इतनी आसानी से नहीं खुलेगी लल्ला। कहो तो मैं ही तोड़ दूं द्वार। ना ना, चिंता मत कर कान्हा, पीछे मुड़ के देख, सारा का सारा माखन ऊपर ही तो लटक रहो है। कोई लाभ ना हो तो दाऊ, माखन तो वो रो।
पर जे तो इतनी ऊपर है कि इसे उतारने के लिए हाथी बुलाना पड़ेगा। तो क्या अब हमें माखन ना मिलेगा? मुझे क्या पता था कान्हा कि तू सच्ची में आने वालो है। ना तो मैं इतनी ऊपर लटकाती ही ना, ऊपर से चौकी भी रसोई घर में बंद है। ये तो स्वयं चाहती है कि कृष्ण इनका माखन चुरा ले। अविश्वसनीय है ये। यही तो लीला है देवी, लीलाधर श्री बाल कृष्ण की लीला, श्री बाल कृष्ण की लीला। कोई उपाय ना है कान्हा? इतनी पर्वत जितनी ऊंचाई पर तो चढ़ ना सकते हम। चढ़ सकते हैं सखा। यदि हम ही पर्वत बन जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। इतनी चतुराई कहाँ से लायो है जे? हम सबसे ऊपर कौन चढ़ेगा? नाना मैं ना करूँगा, ये संभव ही ना है, मुझसे ना हो पाएगा। मैं चढ़ूंगा सबसे ऊपर। आया कन्हैया रे आया रे माखन का चोर, ना ध्वनि कोई हो ना पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिच्चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। कान्हा की योजना सफल हुई, माखन मिल गयो। तैयार हो सब? तो लो फिर। अब खाएगो जे मेरा माखन। वानर महाराज, सबसे पहले तो आप ही लो। हैं? जिसकी जीभ अधिक लपलपाए वही सबसे पहले माखन खाए। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए, बड़ा नटखट है नंद किशोर। लो दाऊ, ये आपका। सारा माखन जे इन सब में बांट रहो है, स्वयं ना खाएगो। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। इतनी देर बाद ही सही, अब खा रहे है जी मेरे हाथ का माखन। प्रभु, ये जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मैं ये जानने के लिए आतुर हूं कि इस माखन चोरी की लीला के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहते हैं ये। बस यही कि यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करे तो भगवान अवश्य आएंगे और अपने भक्तों के कर्मों को सुधारने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। फिर चाहे वो भक्त जानकी हो या सावित्री
कृष्ण माखन नहीं खा रहे देवी, ये तो अपने भक्तों के दुष्कर्मों को मिटा रहे हैं ताकि उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सके। पर प्रभु, ऐसे तो सारा संसार इन्हें माखन चोर बुलाएगा। ये माखन आत्मा की तरह है और आत्मा तो सदैव से ही परमात्मा की होती है। इसीलिए कृष्ण जो चुरा रहे हैं वो माखन नहीं, ये तो इन गोपियों की चित्त है देवी। तब से जो भी व्यक्ति इन्हें माखन चोर बुलाएगा वो इन्हें प्रेम से चित्त चोर कहकर भी पुकारेगा। वो इन्हें प्रेम से चित्त चोर कहकर भी पुकारेगा। सही कहा आपने प्रभु, चित्त चोर तो है ये। इन्होंने केवल गोपियों का नहीं, अपनी मैया का भी चित्त चुराया है। कान्हा, देख लल्ला, अब सामने आ जा। लल्ला, मुझे पतो है तू खम्बे के पीछे छुपो है। बाहर निकल। मैया, रुक लल्ला, ठीक है मत आ, मैं अकेले अकेले पूजा करने जा रही हूँ। बस ऐसे ही पहले अपनी मैया को सताया कर और फिर अपनी जे निर्दोष सी मुस्कान से मेरा मन मोह लिया कर। और चाहिए? ये तो फिर से माखन बांट रहा है। इसका इतना साहस। यदि यही सब करना तो मुझसे आज्ञा क्यों नहीं ली? मैं अपने हाथों से बहुत प्रेम से खिलाती, पर जे तो चोरी कर रहा है। इसकी आज्ञा ना दे सकती मैं। मेरा माखन व्यर्थ में सब में बांटने चलू है। दो वानर महाराज और तनिक ले लो। सखा तो सखा, ये तो वानरों में भी बांटने लगू है। और चाहिए? नाना, नन्ना है, भैया ने क्या कही थी? लोभ बहुत भयानक राक्षस है। पर कान्हा, अभी तो गले तक ही गया है माखन। पूरी मटके चट कर गए और माखन अभी तक गले तक ही पहुंचा है। हाँ, भूख तभी मेरी भी ना मिटी है। वसंता, इसे तुम ले लो। ना, लोग बहुत भयानक राक्षस हैं। जी अच्छी बात ना है कान्हा। अभी चल के यशोदा जी को बताती हूँ। पर आप ही नहीं तो कही थी कि आप किसी को कछु ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिलखिल जाती।
जानकी के स्थान पर यदि कान्हा ने मेरे हाथ का माखन खाया हो तो मैं किसी को कुछ ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिलखिल जाती। मैं तो मन में सोच रही थी, उसे बोल दिया था क्या? सच्ची बात तो ये है मौसी, ये वानर महाराज भूखे थे इसीलिए। कल मैं इसीलिए ना बेच पाई क्योंकि हाट जाने के लिए सकट ही ना मिलो, और आज बेचने के लिए तो माखन ही ना बचो। चिंता मत करो मौसी, 2 गुनों से भी अधिक मिलेगा। भूखे की भूख मिटाने का पुण्य प्राप्त किया है आपने। बस आप मैया को कछुमती बताइयो। वैसे भी भूखे की सहायता करके मैं अच्छा कार्य ही तो कर रहा था, है ना? कान्हा, मौसी अब सब गए, मैं भी जाऊं? किसकी भलाई कर दे कब किस बहाने, कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का। हे नारायण, मैया, तुम सब डर क्यों गए? कोई भी तो नहीं है यहाँ। पर वो तो है, सावित्री मासी का रक्षक बलदार। हे नारायण, मैं बलदर को भोजन देना तो भूल ही गई, और भूखे पेट तो वो हिंसक हो जाता है। कान्हा, तूने सुना है ना कैसे सींग घुमा के और लाते उठा उठा के मारता है? बलराम नहीं है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, बलदर है वो। बहुत कथाएं सुनी है इसके क्रोधित स्वभाव की, पर अपनी आंखों से ना देख लो। चल खाना, लौट चल। रुक जाओ, चिंता की आवश्यकता ना है, हम पे क्रोध ना करेगो ये। रुक जा कान्हा, रुक जा कान्हा, लौट आ। देखो कैसे स्वागत करो है। व्यर्थ ही भयभीत हो तुम सब। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा मुरली मनोहर कृष्णा, गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा मुरली मनोहर कृष्णा। बालकृष्ण ने छुआ तो एक साधारण बैल को है माँ, पर उनके स्पर्श का अनुभव मुझे हुआ है। बलधर, ये जो वानर महाराज है ना, ये मेरे सखा है, बहुत भूखे है ये, इसीलिए हम इनके लिए तनिक माखन देने आए हैं। हमारा साथ दोगे ना? मैं भी बहुत भूखा हूँ प्रभु। सावित्री मैया चारा देना ही भूल गईं। आप मुझे खोल दीजिए ना।
आप भी अपना कार्य निर्विघ्न कर लीजिएगा और मैं भी घास चर के अपनी भूख मिटा लूंगा। जी क्या कर रहे हो जी? काना पावला हो गया हो क्या? मती कोल काना जे सीधा हमारी ओर आएगो और अपनी सींगों से उड़ा के चला जाएगो। ये कैसे संभव है? अब खड़े खड़े देखते ही रहोगे? भीतर चलना है कि ना? तूने तो बलधर को भी अपनी टोली में मिला लियो का ना? मैया कहती है मैं बात विशेष हूँ, तो अब विशेषता दिखानी तो पड़ेगी। चौर्य विद्या प्रसारण टोली का अध्यक्ष हूँ मैं। चौर्य विद्या प्रसारण टोली? चौर्य विद्या प्रसारण अर्थात चोरी की विद्या का विस्तार करना। प्रभु, ये बाल कृष्ण कैसी सीख दे रहे अपने सखाओं को? द्वार तो बंद है, भीतर प्रवेश करने का कोई उपाय तो खोजना पड़ेगा। सच्ची में मति भ्रष्ट हो गई है मेरी। अब अंदर कैसे जाएगा कान्हा? कहीं वापस ना चला जाए। मिल गो उपाय कान्हा। चलो भीतर प्रवेश करते हैं। रुको, सीधे प्रवेश ना करते, पहले जांच पड़ताल करते हैं कि भीतर कोई है कि ना। पर सावित्री मौसी को तो हमने बाहर जाते देखा था, और कौन हो सकता है भीतर? ऐसे बार बलदर था, वैसे भीतर कोई और हो सकता है नारायण? फिर तू ही जा, मैं ना जाऊंगा भीतर। माखन चुराना भी सरल ना है, सतर्क रहना पड़ता है। माता यशोदा यदि ये सब देख लें तो उनके मन को कितना दुख पहुंचेगा। ऐसे जो ठीक ना है लल्ला, जब भूख लगती है तभी मैया की स्मृति आती है तुझे। आज खेल के इतने शीघ्र कैसे आ गो तू? देख लल्ला, मैया तेरे लिए क्या बना रही है। सूजी का हलवा। अभी भी समय है लल्ला, कछु और खाना हो तो बता दे। कान्हा तो बाहर गए खेलने, यशोदा किससे बातें कर रही? अब ऐसे मूर्ति बन के क्या खड़ा है? कछु बोलेगा भी? नंदराज जी, नंदराज जी, लगभग सभी को सभा की सूचना दे दी है, और जो तनिक दूर रहते हैं उनके बंसी गए हुए हैं सूचना देने के लिए, और उपनंद भैया आपकी चौपाल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। चल देख लल्ला, अभी क्षण भर पहले तो पीछे ही खड़ा था, कहाँ चला गया? देख लल्ला जी, लुक्का छिपी खेलने का समय ना है। चल मिलके नारायण को प्रसाद चढ़ाते हैं। कान्हा, कहाँ चला गया?
पशुओं से तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे इनकी भाषा समझते हो। लग तो है यही रखा है सारा का सारा माखन। कान्हा, मुझे प्रयास करने दे, मैं आसानी से कर लूंगा। सावित्री के घर की कुंडी इतनी आसानी से नहीं खुलेगी लल्ला। कहो तो मैं ही तोड़ दूं द्वार। ना ना, चिंता मत कर कान्हा, पीछे मुड़ के देख, सारा का सारा माखन ऊपर ही तो लटक रहो है। कोई लाभ ना हो तो दाऊ, माखन तो वो रो। पर जे तो इतनी ऊपर है कि इसे उतारने के लिए हाथी बुलाना पड़ेगा। तो क्या अब हमें माखन ना मिलेगा? मुझे क्या पता था कान्हा कि तू सच्ची में आने वालो है। ना तो मैं इतनी ऊपर लटकाती ही ना, ऊपर से चौकी भी रसोई घर में बंद है। ये तो स्वयं चाहती है कि कृष्ण इनका माखन चुरा ले। अविश्वसनीय है ये। यही तो लीला है देवी, लीलाधर श्री बाल कृष्ण की लीला, श्री बाल कृष्ण की लीला। कोई उपाय ना है कान्हा? इतनी पर्वत जितनी ऊंचाई पर तो चढ़ ना सकते हम। चढ़ सकते हैं सखा, यदि हम ही पर्वत बन जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। इतनी चतुराई कहाँ से लायो है जे? हम सबसे ऊपर कौन चढ़ेगा? नाना मैं ना करूँगा, ये संभव ही ना है, मुझसे ना हो पाएगा। मैं चढ़ूंगा सबसे ऊपर। आया कन्हैया रे आया रे माखन का चोर, न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली, चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिच्चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। कान्हा की योजना सफल हुई, माखन मिल गयो। तैयार हो सब? तो लो फिर। अब खाएगो जे मेरा माखन। वानर महाराज, सबसे पहले तो आप ही लो। हैं?
जिसकी जीभ अधिक लपलपाए वही सबसे पहले माखन खाए। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए, बड़ा नटखट है नंद किशोर। लो दाऊ, ये आपका। सारा माखन जे इन सब में बांट रहो है, स्वयं ना खाएगो। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। इतनी देर बाद ही सही, अब खा रहे जी मेरे हाथ का माखन। प्रभु, ये जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मैं ये जानने के लिए आतुर हूं कि इस माखन चोरी की लीला के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहते हैं ये। बस यही कि यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करे तो भगवान अवश्य आएंगे और अपने भक्तों के कर्मों को सुधारने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। फिर चाहे वो भक्त जानकी हो या सावित्री। कृष्ण माखन नहीं खा रहे देवी, ये तो अपने भक्तों के दुष्कर्मों को मिटा रहे हैं ताकि उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सके। पर प्रभु, ऐसे तो सारा संसार इन्हें माखन चोर बुलाएगा। ये माखन आत्मा की तरह है और आत्मा तो सदैव से ही परमात्मा की होती है। इसीलिए कृष्ण जो चुरा रहे हैं वो माखन नहीं, ये तो इन गोपियों की चित है देवी। अब से जो भी व्यक्ति इन्हें माखन चोर बुलाएगा वो इन्हें प्रेम से चित्त चोर कहकर भी पुकारेगा। वो इन्हें प्रेम से चित्त चोर कहकर भी पुकारेगा। सही कहा आपने प्रभु, चित्त चोर तो है ये। इन्होंने केवल गोपियों का नहीं, अपनी मैया का भी चित्त चुराया है। कान्हा, देख लल्ला, अब सामने आ जा। लल्ला, मुझे पतो है तू खम्बे के पीछे छुपो है। बाहर निकल। मैया, रुक। लल्ला, ठीक है, मत आ। मैं अकेले अकेले पूजा करने जा रही हूँ। बस ऐसे ही पहले अपनी मैया को सताया कर और फिर अपनी जे निर्दोष सी मुस्कान से मेरा मन मोह लिया कर। और चाहिए? ये तो फिर से माखन बांट रहा है। इसका इतना साहस। यदि यही सब करना तो मुझसे आज्ञा क्यों नहीं ली? मैं अपने हाथों से बहुत प्रेम से खिलाती, पर जे तो चोरी कर रहा है। इसकी आज्ञा ना दे सकती मैं। मेरा माखन व्यर्थ में सब में बांटने चलू है। दो वानर महाराज और तनिक ले लो। सखा तो सखा, ये तो वानरों में भी बांटने लगू है।
और चाहिए। नाना नन्ना है, भैया ने क्या कही थी? लोभ बहुत भयानक राक्षस है। पर कान्हा अभी तो गले तक ही गया है माखन। पूरी मटके चट कर गए और माखन अभी तक गले तक ही पहुंचा है। हाँ, भूख तो अभी मेरी भी ना मिटी है। वसंता, इसे तुम ले लो। ना लोग बहुत भयानक राक्षस है। जी अच्छी बात ना है कान्हा, अभी चल के यशोदा जी को बताती हूँ। पर आप ही नहीं तो कही थी कि आप किसी को कछु ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिलखिल जाती। जानकी के स्थान पर यदि कान्हा ने मेरे हाथ का माखन खाए हो तो मैं किसी को कुछ ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिलखिल जाती। मैं तो मन में सोच रही थी, उसे बोल दिया था क्या? सच्ची बात तो ये है मौसी, ये वानर महाराज पूछे थे, इसीलिए कल मैं इसीलिए ना बेच पाई क्योंकि हाट जाने के लिए सकट ही ना मिलो, और आज बेचने के लिए तो माखन ही ना बचो। चिंता मत करो मौसी, 2 गुनों से भी अधिक मिलेगा। भूखे की भूख मिटाने का पुण्य प्राप्त किया है आपने। बस आप मैया को कछु मत बताइयो। वैसे भी भूखे की सहायता करके मैं अच्छा कार्य ही तो कर रहा था, है ना? कान्हा, मौसी अब सब गए, मैं भी जाऊं? किसकी भलाई कर दे कब किस बहाने, कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। आ गए तुम दोनों? चलो आओ बैठ जाओ। यशोदा जी बता तो दो, सवेरे सवेरे क्यों बुलाया है हम सबको? रुको, इतनी शीघ्रता क्या है? पहले इन बालकों को कुछ खिलाने तो दो। अभी खेलने निकलेंगे ना, पूरी दोपहर दिखाई ना देंगे। मैया देखो ना, कैसे अपने आभूषणों का दिखावा कर रही है जी सुलोचना। चिंता मत कर बहू, शीघ्र ही हम इससे अधिक आभूषण और इससे अधिक उत्तम वस्त्र पहन के घूमेंगे। ये देखो तुम दोनों के लिए क्या बनाओ है मैंने। पूरे गोकुल में प्रसिद्ध मेरे पेड़े। चलो लो। यशोदा, ये तो बहुत सारे हैं। हाँ यशोदा जी, इतने सारे तो मैं भी ना खा पाऊं। क्यों दृष्टि लगा रही हो सुलक्षणा? बढ़ती आयु के बालक हैं, खाने दो इन्हें। तुम सब कछु मत सुनना, जी भर के खाओ। देखा ना?
हे नारायण, मैंने अपने कान्हा को जो सिखाओ है बस वे उसे स्मरण रखे और उसका पालन करे। ले और ले ले ले। आज तो एक के बाद एक पेड़ मिल रहे हैं, वो भी बिना रोक टोक के। मैया 2 के बाद तीसरी मिठाई बड़ी कठिनाई से खाने देती है, पर आज सादा लाड पेड़ों के माध्यम से जिता रही है। कछु तो रहस्य है। प्रभु, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? कोई परीक्षा तो नहीं ले रही है ये? किस सोच में पड़ गए तुम दोनों? खाओ ना। जब तक पेट और मन दोनों ना भर जाए तब तक खाओ। बस यशोदा, इतना पर्याप्त है। अरे ना जिज्जी, घर के शुद्ध मावा और गुड़ के बने, कितना भी खा ले कोई हानि ना होगी। लो और लो। प्रभु, परीक्षा ही है ये तो खाए जा रहा है, कहीं मेरी दी हुई सीख फूल तो ना खाओ, सारा खेल बिगड़ जाएगा। सदैव स्मरण रखियो लल्ला, लोग बहुत भयानक होते हैं, बहुत भयंकर। जे एक बार हमारे मन में प्रवेश करके हमें भीतर से ही जकड़ लेते हैं, इसके कारण हम अधिक से अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं। क्या हुआ कान्हा, रुक क्यों गए? आपने तो सिखाया था मैया, जितनी आवश्यकता हो उतना ही लेना चाहिए, लोभ कभी ना करना चाहिए। बहुत बुरा राक्षस है लोभ। बुरा और खाने में कोई बुराई ना है कान्हा, ले ले। ना मैया, लो मैं अधिक खाऊंगा तो फिर पेट पकड़ के बैठना पड़ेगा। हाँ, मेरा भी पेट भर गया। कान्हा सही कह रहा है छोटी माँ, लोग बहुत भयानक राक्षस है। जो भी लोग के चक्कर में पड़ेगो वो बहुत बुरा फंसेगो। अच्छा जाओ, जाके खेलो तुम दोनों। मैया, ये पेड़ अपने सखाओं के लिए भी ले जाऊं मैं? हाँ लल्ला, ले जाओ अवश्य। देखो, जो बात इन नन्हे से बालकों को भी समझ में आ रही है, वो तुम सबकी समझ क्यों ना आ रही? क्या समझाना चाहती हो जशोदा जी? तनिक खुल के बोलो। जब बसंता खाने के बाद भी हलवा खाने का हट करतो है तो उसे मना क्यों करती है? इसीलिए ना, ताकि स्वाद के लोभ में उसका स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए। और उज्जवल, जब भरी दोपहरी में बाहर खेलने का हट करतो है तो तू उसे मना क्यों करती है? इसीलिए ना कि खेल के लोभ में उसे लू ना लग जाए। हाँ, और पुराण पढ़ना तो अच्छी बात है ना। तो श्रीदामा जब रात में दीप के प्रकाश में पुराण की कथाएं पढ़ना चाहते है तो क्यों मना करती है उसे? बता। ताकि कथाओं के लोभ में उसकी दृष्टि खराब ना हो जाए जीजी। तो इसका अर्थ तो यही है ना कि लोभ चाहे पेड़ों का हो, चाहे पुराण की कथाओं का हो, या फिर अधिक धन अर्जित करने का हो, लोभ सदैव हानिकारक ही होते हैं। ये बात तुम ही सब ना समझोगी तो अपने बालकों को कैसे समझाओगी? बोलो। हम सबकी मैया यहाँ क्यों आई है? डांट पड़ी क्या?
चौरी विद्या प्रसारण टोली के बारे में सबको पता चल गो क्या? चिंता के चने चबाना छोड़ो और ये पेड़े खाओ। भीतर और भी गंभीर समस्या पे चर्चा चल रही है। कैसी समस्या? लोग की भयानक राक्षस की समस्या। व्यापारी जी, नंद जी ने कल सभा बुलाई थी और आज रानी यशोदा जी ने सारी स्त्रियों को अपने घर पे बुलाया है। तो आपको नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए? करना तो चाहिए गुप्तचर। सबसे पहले हमें हाट जाकर गोकुल वासियों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सूर्यास्त से पहले वो सारे मूर्ख वहां आने वाले हैं, मेरे सामने नारायण के नाम का प्रण लेने। उन्हें चाहे कोई भी कितना भी समझा ले बुझा ले, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा गुप्तचर। हमारा वास्तविक धन क्या है? दूध, घी, दही, माखन, यही ना? हाँ, तो श्री नारायण की कृपा से तो हमारे पास इसकी कोई कमी ही ना है। तो हम सब तो पहले से ही धनवान हुए ना। तो फिर जे गोधन अपने परिवार और संतान में बांटने के बाद जो भी बचतो है वो तो हाट पे बिखी जातो है ना। तो फिर मथुरा के किसी अपरिचित व्यापारी के साथ माथा फोड़ने की क्या आवश्यकता है? जशोदा जी, हम आपकी और नंदराज की चिंता समझते, पर इसकी कोई आवश्यकता ना है। कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे हम। विश्वास रखो जशोदा, हम जो कुछ करेंगे समझदारी से करेंगे। लोभ में आके कोई निर्णय नहीं लेंगे हम लोग, है ना? हाँ। अच्छा, अब चलती हूँ। बुलावे की सूचना पाके सब कार्य ऐसे ही छोड़कर आ गई थी। अब किसको घेर लियो? लोभ के भयानक राक्षस ने। ये तो तभी पता चलेगा जब वो सब बाहर आएंगी। तब तो सबको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। देखना तो पड़ेगा दाऊ, तभी तो पता चलेगा माखन चुराने किसके यहाँ जाना है। नाना, लोग का राक्षस तो उनके पास दिख ना रहे हुआ है। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा, मेरी मैया को घेर रहे है क्या उस राक्षस ने? यशोदा भाभी और नंद भैया कितने चिंतित थे ना। पक्का कछु न कछु कारण तो अवश्य होगा। हाँ, मुझे भी सच लग रहा है कि धनवान बनने के चक्कर में मैं तनिक ज्यादा ही लोभ में पड़ गई थी। नहीं, बस गए। और मेरी मैया दादी, उनका क्या गाना? बहू, सुलक्षणा की जैसे ढेर सारा धन कमाने के चक्कर में लोभ में तो ना आ रहे ना हम। हे नारायण, बहुत कृपा है आपकी। लगता है लोभ का राक्षस किसी को अपनी चपेट में नहीं ले पाया। लेता भी कैसे दाऊ? मेरी मैया ने जो समझायो है। क्या लगता है यशोदा, इन्हें समझ आया होगा? आशा तो यही है, और अब भी ना समझी तो फिर तो नारायण भी ना समझा सकते। सुनो, दोपहरी में हम सब मिलेंगे। दोपहरी में? तो क्या तू तब निश्चित करेगो कि आज किसके यहाँ जाना है माखन? आज कोई माखन चोरी नहीं होगी। क्षमा करना राव, भैया के का समझाने के बाद भी जिसके समझ में कछु ना आई हुई थी उसके घर चोरी तो करनी पड़ेगी आज। व्यापारी जी, सारी स्त्रियां एक साथ यहीं आ रही हैं। मेरे चक्रव्यूह में फंसने की इतनी शीघ्रता कि संध्या तक भी नहीं रुक पाई।
पर ये आपके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? लगता है गोकुल की रानी ने इनको पाठ पढ़ा ही दिया। अब आपको ही कुछ करना होगा व्यापारी जी। करूंगा, अपनी चाल सबसे अंत में चलूंगा, किंतु अभी उनके लिए एक घोषणा ही पर्याप्त होगी। तुमने सबको सूचित तो कर दिया है ना कि सबको अग्रिम धनराशि मिलेगी, वो भी दूध, दही, माखन, घी बेचने के बाद नहीं, वो पहले ही मिला करेगी। वो भी केवल एक दिन की नहीं, पूरे सप्ताह की। मैं बिल्कुल सही कह रही थी। जशोदा जी और नंदराज व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। यदि इन व्यापारी जी के मन में कोई मैल होता तो उसे अग्रिम धनराशि थोड़ी ना देते। बात तो तुम सही कह रही हो सुलक्षणा। कितनी शरारत करते है तू? काजल लगाने दे मुझे। भैया पहले मुकुट लगाओ ना। और मेरी मुन्नी। हाँ हाँ रुक जा, ले बस होगा प्रसन्न। भैया मैं ना चाहता मैं ऐसे फिर से भूल जाऊं, नहीं तो कड़ी धूप में इसे लेने वापस लौटना पड़ता है। चल अब बैठ जा, अब मुझे काजल लगाने दे लेना। भैया इतना सारा काजल मत लगाओ, छोटा सा बालक लगता हूँ मैं। आहा, नखरे तो देखो, इतना सज धज के तो तेरे बाबा भी ना जाते बाहर, दृष्टि लग जाएगी नल्ला। उनको तो आ सकता ही ना है भैया, वो तो गोकुल के राजा है। वैसे भी मुझे भी कम मत समझो, मैं भी राजा हूँ अपनी टोली का। कौन सी टोली? अपनी। ये क्या कर रहे हैं प्रभु? बता, कौन सी टोली? बालकों की टोली मैया, मारी खीर वाली टोली का। क्या हुआ जी? देखो जी, आप इतनी चिंता मत ही करो। आप गोकुल के राजा हो और जे बालकों की टोली का राजा है, तो मैं भी जसोदा हूँ, मैं कोई कम थोड़ी ना हूँ। मैं भी गोकुल की स्त्रियों की रानी हूँ। मैंने सबको समझाओ है, सब समझ गई हैं। उपनंद भैया से बात करके आ रहा हूँ अभी अभी। पता चलो है कि उस व्यापारी ने अग्रिम राशि का लोभ दिया है सबको। मुझे ना लगता तुम्हारे समझाने का कोई लाभ हो। अभी तो ये सब समझ के गई, बोल के भी गई कि अब उस व्यापारी के फेर में ना फंसेंगी। इतनी शीघ्र पलट गई। इन सब में अपनी बुद्धि ना है क्या? जब कोई विकार मन में बस जाता है ना यशोदा, तो सूझबूझ सब समाप्त हो जाती। तो मुझे ही कच्चू करना पड़ेगा। मैया मैं जाऊं? हाँ तू जा। बहुत बड़ी समस्या हो गई है सखाओ। कैसी समस्या? लोभ का भयानक राक्षस कहीं ना गयो, वो अभी भी यही है। मुझे पता था, और इसका सबसे अधिक प्रभाव तो मेरी मैया और दादी पर ही हुआ है। तुम सच कह रहे हो उज्जवल? हाँ। अरे कछु ना बलदाऊ, जे बड़ बोला तो ऐसे ही बात करते रहेगा बड़ा चढ़ा के। बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ मैं। आज से घर पे दूध, दही, माखन, घी सिर्फ एक बार ही मिलेगा। पर क्यों? ताकि अधिक से अधिक दूध, दही, माखन, घी बचाकर उस व्यापारी को 2 गुना मूल्य पे बेचा जाए। इतने से तो काम ना चलेगा। उस सुलक्षणा से, और मैं तो कहूँ सुलक्षणा से ही क्यों,
पूरे गोकुल में सबसे अधिक धनवान बनना है तो और माखन जमा करना पड़ेगा। हाँ हाँ मैया, लाओ मैं इसे ऊपर रख देती हूँ। चोरी चुपके से खा तो ना जाएगी ना? तेरी घबराहट बता रही है कि घर से निकलने से पहले तूने थोड़ो माखन तो खाया है। सच्ची बोल। ना ना मैया, मैं क्यों माखन खाऊंगी? मैं भी तेरी मैया हूँ लाली, माप के रखो तो मैंने। हाय रे, तूने तो सच्ची में माखन खायो है। तनिक भी लज्जा ना आई तुझे? असत्य बोलने से पाप लगता है मैया, और जितनी बार आप माखन नाप रही है उतनी बार डंडी पे लगा माखन आप स्वयं चाट रही है और दोष मुझ पे दे रही है। वो तो बस मैं इसलिए चाट रही थी कहीं व्यर्थ ना जाए। और तेरी जीभ है कि तीखी मिर्ची। एक तो मैया से बहस करती है और चोरी चुपके स्वयं खा के मैया पे दोष भी धरती है। हे नारायण, कैसी बहू दी है मुझे। जा, दूर हो जा मेरे कक्ष से। और माखन के तो आसपास भी दिखने की आवश्यकता ना है। इस चटोरी को तो कोई भरोसा ना है। माखन को तो सुरक्षित स्थान पर रखना पड़ेगा। यदि बहू ने अब मटकी उतारने को प्रयास किया तो अचानक पानी गिर जाएगा और घबरा के वो चिल्लाएगी और मुझे पता पड़ जाएगा। मैया, ये माखन तो मैं किसी को छूने भी ना दूंगी, तभी तो बनूंगी धनवान, बहुत धनवान। मैया माखन बेचने कहीं अकेली ना निकल जाए। ये तो पता भी ना चलने देगी कि कितना धन मिलो है। इन्हें अकेली धनवान ना बनने दूंगी मैं भी बनूंगी धनवान, बहुत धनवान। पहले तो जब चाहे तब भरपूर माखन खा सकता था, पर अब दोनों तो ऐसे संभाल के रखती हैं कि जैसे माखन की मटकी ना स्वप्न का कलश हो। मेरे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। नंद जी और यशोदा जी की बातों में आने से पहले ही सत्य का पता चल गया। ये इतना सारा माखन। दृष्टि मत लगा। पेट पे पट्टी बांध के रात रात भर भूखा रह के बड़ी कठिनाई से माखन इकट्ठा किया है जे। तो क्या आपने निर्णय ले लियो है कि आप उस व्यापारी को वचन दे दोगी? अरे जब द्वार पे साक्षात लक्ष्मी जी हो तो द्वार बंद ना करते बावली। तू अभी छोटी है। मैं तो कहती हूँ तू भी अपने भविष्य के बारे में अभी से सोचना आरंभ कर दे। कटौती तो मेरे घर पे भी आरंभ हो गई है का ना? वो मैया ने कहा है या दूध चाहिए या दही चाहिए या माखन चाहिए, जो भी चाहिए एक ही बार मिलेगा। तब हमारी टोली को ही कुछ करना पड़ेगा। तुम सबको तुम्हारा अधिकार मिले, ये हमारा कर्तव्य है। अब हम कछु ना कर सकते यशोदा। यदि अब मैंने उन्हें रोको तो उन्हें लगेगा कि मैं उनसे उनकी उन्नति का अधिकार छीन लूं। दूध दही माखन पे सबसे पहला अधिकार बछड़ों का होता है, फिर घर के बालकों का, और ये अधिकार हमें दिलाना चाहिए, है ना दाऊ? मैं सब समझता हूँ कान्हा। तुम मुझसे इसलिए पूछ रहे हो ताकि तुम माखन चोरी की योजना बना सको, पर मैं तुम्हारा समर्थन नहीं करूँगा। पर दाऊ ना ना
वानर महाराज भी आ गए हमारा साथ देने। आज कोई किसी का साथ नहीं देगा, आज कोई किसी